मेरा नाम मानव है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से शान-ओ-शौकत में गुजरती है। खूबसूरत लड़कियाँ मेरे आस-पास हमेशा रहती हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोगों की नज़रें मुझ पर टिक जाती हैं। लेकिन मैं अब तक कुँवारा हूँ। मेरे घरवाले कई बार कह चुके हैं कि अब शादी कर लो। लेकिन मुझे शादी जैसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे आज़ादी पसंद थी, रिश्तों की ज़ंजीर नहीं। मैं हर दिन किसी नई लड़की से मिलता था, किसी के साथ डिनर, किसी के साथ पार्टी, लेकिन किसी के साथ कोई सच्चा रिश्ता नहीं, क्योंकि मैं सच्चे रिश्तों पर भरोसा ही नहीं करता था। उस दिन सुबह मेरे दादाजी ने मुझे घर बुलाया। मैं समझ नहीं पाया क्या बात होगी। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए तो 1 महीने के अंदर शादी करनी पड़ेगी, और शादी के 1 साल बाद तुम्हें वो हिस्सा मिलेगा। मैं उनकी बात सुनकर चुप रह गया, क्योंकि मुझे शादी करनी ही नहीं थी, पर उनके सख्त लहजे ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, ठीक है दादाजी, मैं शादी कर लूँगा। घर से निकलते वक्त मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं किसी लड़की से सच में शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं प्यार नाम की चीज़ को समझता ही नहीं था। मैंने अपने असिस्टेंट राहुल को बुलाया और कहा, राहुल, मुझे एक लड़की चाहिए शादी के लिए। राहुल ने कहा, सर, आप जिसे पसंद करते हैं उसी से कर लीजिए। मैंने कहा, असली शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, 1 साल के लिए, और मैं उस लड़की को 50 लाख दूंगा। राहुल ने कहा, सर, ये तो पागलपन है। मैंने कहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वैसे लड़की मिलनी चाहिए। 15 दिन बाद राहुल का फ़ोन आया। उसने कहा, सर, लड़की मिल गई है, कल रजिस्ट्री ऑफिस चलना है, सब पेपर तैयार है। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैं पूरी तैयारी के साथ रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा, लेकिन लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। मैं इंतज़ार कर रहा था, तभी मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की आई, दुल्हन के लिबास में। उसकी आंखों में नमी थी, वो भी शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। मेरा फ़ोन बजा। राहुल था। उसने कहा, सर, वो लड़की भाग गई जो शादी के लिए तैयार थी। वो अब शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको पता चल गया है कि आप लड़कियां बदलते रहते हैं। मैं मुस्कुरा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, पर सामने लड़की को देखकर मैं रुक गया। वो किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी, रो रही थी, शायद उसका भी मंगेतर नहीं आया था। मैं उसके पास गया और कहा, लगता है तुम्हारा दूल्हा भी नहीं आया। वो मेरी तरफ देखी और बोली, वो किसी और से प्यार करता और मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं ऐसा और कहा, कमाल है, आज हम दोनों की कहानी एक जैसी है। मेरी दुल्हन भी भाग गई। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या करे, किस्मत ही ऐसी है। तभी मेरे अंदर एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, 1 साल तक मेरी पत्नी बनकर रहना होगा, उसके बाद तुम आज़ाद। वो चौंक गई, बोली, 50 लाख? लेकिन हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। मैंने कहा, जानने की जरूरत नहीं है, ये वैसे एक दिखावा है, मेरे परिवार को दिखाने के लिए। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, बताओ। वो बोली, 1 साल तक तुम मेरे साथ हाथ तक नहीं लगाओगे। मैंने हंसकर कहा, डन, मुझे वैसे भी ऐसी चीज़ों की कमी नहीं है। फिर हमने वही रजिस्ट्री ऑफिस में साइन किए। वो मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बन गई। शाम को मैं उसे अपने घर लेकर आया। वो छोटे से हॉस्टल में रहती थी। मेरा बड़ा बंगला देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा, आज रात सबको बता दूंगा कि मैंने शादी कर ली है। आज से तुम्हें मेरी पत्नी की एक्टिंग करनी होगी। वो चुप रही और फिर से दिला दिया। मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब उसके कमरे में गया तो वो नहा रही थी। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। तभी वो बाहर आई, बस एक तौलिया लपेटे हुए। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोला, बस कहा, तुम्हारे कपड़े देने आया हूँ। मैंने कपड़े रखे और तुरंत बाहर निकल आया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। रात को पार्टी थी, सब मेहमान आए हुए थे। मैंने सबके सामने कहा कि मैंने शादी कर लिया। सब लोग चौंक गए और सोनिया को देखकर बोले, कितनी खूबसूरत है। मेरी माँ ने कहा, बेटा, अब तू भी संभल जाएगा। वो बहुत खुश थी। सबके सामने मैंने सोनिया का हाथ पकड़ा और कहा, ये मेरी पत्नी। सब ताली बजाने लगे। पार्टी में सब खुश थे। सोनिया हल्के गुलाबी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब मेरे दोस्त ने उसकी पास जाकर उससे बात करनी शुरू की तो वो मुस्कुरा रही थी। उसने हंसते हुए देखकर मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मुझे गुस्सा आया, जबकि मैं जानता था कि ये सिर्फ दिखावे की शादी थी, पर न जाने क्यों उसके हंसने से मुझे जलन हुई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने भी अपनी पुरानी फ्रेंड को बुलाया और उसके साथ डांस करने लगा, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ सोनिया पर था। पार्टी खत्म हुई, सब चले गए। घर लौटकर मैंने देखा सोनिया के फ़ोन पर जतिन का कॉल आया था। वो हंसते हुए बात कर रही थी। मैंने गुस्से से पूछा, किससे बात कर रही है? उसने कहा, जतिन से, मेरी कंपनी में काम करता है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम किसी और मर्द से बात नहीं कर सकती। उसने कहा, आप भूल रहे हैं, मैं आपकी इसलिए पत्नी नहीं हूँ। 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन जब तक ये साल पूरा नहीं होता तुम मेरी हो। वो चुप रही और अपने कमरे में चली गई। मैं भी गुस्से में अपने कमरे में आ गया, पर मन में तूफान मचा था। ये लड़की मेरे दिल पर असर डालने लगी थी और मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। रात भर मैं सो नहीं पाया। बार बार दिमाग में वही चेहरा घूमता रहा, वो आंखें, वो मासूम चेहरा, वो मुस्कुराहट, जिसे देखकर मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। सुबह उठते ही मैं नीचे गया तो देखा सोनिया किचन में चाय बना रही थी। हल्की सी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके बालों के लटे
हवा में उड़ रही थी। वो इतनी सुकून देने वाली लगी कि कुछ पल के लिए मैं सब भूल गया। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। मैंने बस सिर हिलाया और बोला, तुम यहाँ की आदत डाल रही हो? वो बोली, जब तक रहना है ठीक है, सही ही रहूंगी। दिन बीतते गए, वो घर की आदत डालने लगी। मेरे परिवार को बहुत पसंद आने लगी, खासकर मेरी माँ को। वो कहती, सोनिया जैसी बहू की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। मैं बस मुस्कुरा देता, पर अंदर कुछ चल रहा था। मुझे लगता था कहीं मैं से नकली रिश्ते को असली रिश्ता न मान बैठूं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने देखा वो टेरेस पर बैठी आसमान देख रही थी। उसके पास जाकर मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? वो बोली, सोच रही हूँ जिंदगी कितनी अजीब है। जब हम सच्चा रिश्ता चाहते हैं तब कोई साथ नहीं देता, और जब रिश्ता झूठा होता है तब दिल सच्चा हो जाता है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाया, बस उसे देखता रह गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, पर मैं खुद से लड़ रहा था। मैं नहीं मानना चाहता कि मैं बदल गया हूँ। उसी रात बारिश हो रही थी, मैं बालकनी में खड़ा था, तभी सोनिया आई और बोली, बारिश में भीगना पसंद है? मैंने कहा, हाँ, बचपन से आदत है। वो बोली, चलो आज बचपन जी लेते हैं। और बिना कुछ सोचे वो बारिश में भीगने लगी। मैं उसे देखता रह गया। वो आंखें बंद करके हंस रही थी, उसके होठों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। मैं भी उसके पास चला गया। हम दोनों बारिश में भीगते रहे। वो पल जैसे रुक गया था, कोई शब्द नहीं, बस एहसास था। लेकिन खुशी का वो पल ज्यादा देर नहीं रहा। अगले दिन राहुल मेरे पास आया और बोला, सर, वो जतिन नाम का लड़का सोनिया से मिलने आया है, नीचे लॉबी में। मैंने कहा, क्या बकवास है? मैंने नीचे जाकर देखा, सोनिया जतिन से बात कर रही थी। जतिन ने कहा, सोनिया, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ ये शादी नकली है, चलो मेरे साथ चलो। मैंने गुस्से में कहा, चुप रहो और तुरंत निकल जाओ। उसने कहा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैंने कहा, मैं इसका पति हूँ। वो बोला, नकली पति? मैंने इसे कॉलर से पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। सोनिया चिल्लाई, मानो ये क्या कर रहे हो? वो चला गया तो उसने मुझे धक्का दिया और बोली, आपने ऐसा क्यों किया? वो सिर्फ बात करने आया था। मैंने कहा, मुझे पसंद नहीं कि कोई मर्द मेरी बीवी के पास आए। उसने कहा, आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी सिर्फ कागजों पर हूँ? उसके बाद वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात घर में सन्नाटा था। मैं उसके कमरे के बाहर खड़ा रहा, पर दरवाजा नहीं खुला। सुबह देखा तो वो सामान पैक कर रही थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, हॉस्टल वापस जा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने कहा, तुम नहीं जाओगे? उसने कहा, मैं जाऊंगी, और निकल पड़ी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, पर उसने छुड़ाकर कहा, आपने जो सौदा किया था वो खत्म। मैंने राहुल को बुलाया और कहा, उसे रोकना है। राहुल बोला, सर, उसने साफ मना किया है, वो कोई पैसा नहीं लेगी, वो बस जाना चाहती है। मैं चुप रह गया, पर अंदर से टूट गया। अगले कुछ दिन मैं काम में डूबा रहा था। उसकी कमी हर जगह महसूस होती थी। घर सूना लगने लगा था। एक हफ्ते बाद मैंने तय किया, मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं उसके हॉस्टल गया। वो गेट के पास खड़ी थी। मैंने कहा, सोनिया, एक बार सुनो। उसने कहा, अब क्या रह गया सुनने को? मैंने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बोली, मत कहो ये शब्द, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है। मैंने कहा, ये झूठ नहीं है। पहले मुझे शादी से डर लगता था, लेकिन अब मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। वो बोली, पर ये सब अब मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि जतिन लौट आया है और उसने मुझे सच्ची शादी की बात की है। मेरा दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। मैंने कहा, अगर तुम्हें उससे सच में प्यार है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर जरा भी मेरे लिए कुछ महसूस करती हो तो मत जाओ। कुछ नहीं बोली, बस आंखों में आंसू लेकर अंदर चली गई। उस रात मैं पूरे शहर में भटकता रहा, सोचता रहा कि क्या मैं सच में हार गया हूँ? क्या मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं लिखी हुई है? तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया, सोनिया का। उसने लिखा, मानो कल सुबह मंदिर आना, मुझे कुछ कहना है। मैं रात भर नहीं सोया, सुबह सीधा मंदिर पहुंच गया। वो सफेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में दर्द। मैंने पूछा, क्या कहना था? उसने कहा, जतिन ने कल रात सुसाइड कर लिया। मैंने कहा, क्या? वो बोली, उसने कहा, वो मुझे खोने से डर गया था और अब मुझे खुद पर नफरत हो रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब और मत रो, सब खत्म हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा, नहीं मानो, अब मैं किसी के साथ नहीं रह सकती, मेरे अंदर सब खत्म हो गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मेरे प्यार से। वो बोली, अगर तुम्हारा प्यार सच है तो मुझे वक्त दो। वो चली गई, लेकिन अब मेरे अंदर सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसे खुश करूं, चाहे खुद टूट जाऊं। सोनिया के जाने के बाद जिंदगी जैसे रुक गई थी। मैं सुबह उठता, ऑफिस जाता, लोगों से बातें करता, पर अंदर से सब खाली था। खाना बेस्वाद लगता था, रातों में नींद नहीं आती थी। कभी कभी उसकी पुरानी तस्वीर देखकर खुद से बातें करता था कि क्या वाकई मैं उसे खो चुका हूँ। एक शाम दफ्तर की छत पर बैठा था कि बारिश शुरू हो गई और उसी बारिश में उसकी यादें फिर लौट आई। मैंने उसी वक्त ठान लिया कि मैं उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को बदलना पड़े। अगले दिन मैंने सोनिया के नाम पर एक एनजीओ खोला जहाँ अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। मैं चाहता था कि वो जाने कि अब मैं पहले वाला मानव नहीं रहा। धीरे धीरे उस एनजीओ की चर्चा मीडिया में फैलने लगी। एक दिन वहाँ बच्चों के बीच एक परिचित चेहरा नजर आया। वो सोनिया थी। वो बच्चों की कहानी सुना रही थी। उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं था, पर चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बच्चों के बीच जाकर बोला, कैसी हो सोनिया? वो मुस्कुराई और बोली, अब ठीक हूँ, तुमने जो किया वो देखकर अच्छा लगा। मैंने कहा, तुमसे वादा किया था ना, तुम्हें खुश करूंगा। वो बोली, शायद अब
सच में बदल गई हो। वो अब रोज़ एनजीओ आने लगी, कभी बच्चों के साथ खेलती, कभी उनके लिए खाना बनाती, मैं भी वहीं रहता। धीरे-धीरे हमारे बीच फिर से बातें शुरू हुई। हम भी हँसते भी थे और वो जब भी हँसती तो लगता जैसे मेरी दुनिया में फिर से रोशनी लौट आई है। एक दिन उसने पूछा, मानो अगर मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहूँ तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? मैंने कहा, मैं तो आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोली, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मेरे अंदर कई टूटे हिस्से हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ? मैं उन हिस्सों को जोड़ दूँगा, बस तुम लौट आओ। उस दिन पहली बार उसने मेरा हाथ थामा और बोली, मुझे एक आखिरी डर है कि कहीं तुम मुझे फिर छोड़ न दो। मैंने कहा, अब मैं खुद को छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। उसके बाद हम उसने सिर झुका दिया और धीरे से कहा, ठीक है। फिर मैं लौट आई तुम्हारी ज़िंदगी में। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हम दोनों फिर साथ रहने लगे, लेकिन इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस सच्चा रिश्ता था। मेरे घरवालों को सब पता चल गया था। उन्होंने भी इस बार कोई सवाल नहीं किया। शायद उन्हें भी लग रहा था कि अब मैं सच में बदल गया हूँ। कुछ महीने बाद एक रात सोनिया वो चुप थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, डॉक्टर ने कहा है मुझे एक गंभीर बीमारी है और अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। मैं जैसे पत्थर का हो गया। मैंने कहा, झूठ बोल रही हो? उसने कहा, काश ये झूठ होता, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। बस इतना चाहती हूँ कि जब तक हूँ तुम मुस्कुराते रहो। उसकी बात सुनकर मैं टूट गया, पर उसके सामने कभी नहीं रोया। मैं हर पल उसके साथ बिताने लगा, उसे हँसाने के लिए कुछ भी करता। सुबह उसे फूल देता, शाम को उसके साथ टहलने जाता और रात को कहानियाँ सुनाता। एक दिन उसने कहा, मानो अगर मैं चली जाऊँ तो मेरा नाम इस एनजीओ के हर बच्चे के दिल में जिंदा रखना। मैंने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। दिन बीतते गए और उसकी तबीयत बिगड़ती गई। अस्पताल में जब वो आखिरी बार मेरे पास थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मानो अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्यार सच्चा था और तुमने उसे साबित कर दिया। मैं उसे सीने से लगाकर रो पड़ा और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। मैंने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की, एनजीओ का नाम बदलकर सोनिया चैरिटेबल ट्रस्ट रख दिया। अब मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और जब भी कोई बच्चा हंसता है तो लगता है सोनिया मुस्कुरा रही है। अब मैं समझ चुका हूँ कि प्यार शादी का नाम नहीं है, प्यार वो एहसास है जो किसी के टूटे हुए दिल के साथ भी पूरा महसूस करा दे। और सोनिया ने मुझे सिखा दिया कि झूठे रिश्ते में भी सच्चा प्यार जन्म ले सकता है। अगर दिल में इरादा सच्चा हो तो समय बीत गया, पर उसकी याद नहीं गई। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में आती तो मुझे उसकी मुस्कान याद आती। वो कहती थी, हर सुबह एक नई उम्मीद होती है। और अब मैं हर दिन उसी उम्मीद के साथ जीता हूँ। एनजीओ के बच्चे मुझे पापा कहते हैं और जब भी कोई बच्चा सोनिया का नाम लेता है तो मेरा दिल गर्व से भर जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल दी है। एक दिन मैं पुरानी अलमारी में उसकी डायरी निकाल लाया। उसमें उसने लिखा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो मानो मेरी कहानी अधूरी में छोड़ना, मेरी मोहब्बत का अधूरा मत कहना, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी हर सांस में मुझे याद करोगे, पर खुद को मत तोड़ना, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें जीने के लिए बना है, मरने के लिए नहीं। वो शब्द पढ़कर मेरी आंख भीग गई। उसी पल मैंने तय किया कि मैं उसकी कहीं बात पूरी करूंगा। अब मैं हर शाम एनजीओ के बच्चों को उसकी कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी जिसमें एक लड़की ने एक झूठी शादी से सच्चा प्यार पा लिया। वो बच्चे ताली बजाते हैं और कहते हैं, सोनिया दीदी जैसी अच्छी परी कोई नहीं थी। और अब मैं मुस्कुरा देता हूँ। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था, मैं छत पर खड़ा था, हल्की हवा चल रही थी। अचानक लगा जैसे पीछे से किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में वही खुशबू थी जो सिर्फ सोनिया के आने पर आती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें बंद की और कहा, सोनिया अगर तुम सच में हो तो मुझे महसूस करा। उस पल जैसे हवा और ठंडी हो गई और मेरे गाल पर जैसे किसी ने हाथ फेरा हो। मैं मुस्कुरा उठा और कहा, हाँ तुम यही हो, अब मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसे अपने अंदर पा लिया है। जब भी कोई बच्चा हंसता है, जब भी किसी की आंखों में उम्मीद चमकती है, मुझे लगता है सोनिया वही है। वो मुझसे कह रही है, देखो मानो मैंने कहा था ना, प्यार अमर होता है, ये कभी खत्म नहीं होता। आज कई साल बीत गए, लोग मुझे कहते हैं, तुमने क्या दोबारा शादी नहीं की? बस हंसकर कह देता हूँ, क्योंकि मेरी शादी तो आज भी चल रही है। वो वैसे इस दुनिया से चली गई है, पर मेरे दिल में कभी कभी रात को मैं छत पर बैठा सितारों की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, सोनिया अगर वहाँ ऊपर कोई दुनिया है तो वहाँ भी तुम बच्चों के साथ हंस रही होगी। और अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो जान लो कि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना उस दिन जब बारिश में तुमने कहा था, चलो आज बचपन जी लेते हैं। फिर मैं आसमान की तरफ हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता हूँ और हवा में वही खुशबू फिर लौट आती है और मुझे यकीन हो जाता है कि प्यार सच में कभी नहीं मरता, वो बस रूप बदल लेता है। अब मेरी हर कहानी की शुरुआत उसके नाम से होती है। हर वीडियो, हर किताब, हर आवाज़ में उसकी झलक होती है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी कहानी का हिस्सा नहीं थी, वो मेरी पूरी कहानी थी। और शायद यही सच्चे प्यार की परिभाषा है। जब कोई दूर होकर भी इतना पास हो जाता है कि उसकी मौजूदगी हर सांस में महसूस हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।